पाओगी मेरे बिना 100 साल तक? And action! तो फाइनली दोस्तों, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की मच अवेटेड मूवी थामा का टीजर रिलीज हो चुका है, जो कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म होने वाली है। वैसे तो इंडिया में फिल्मों के कई सारे यूनिवर्स हैं, पर ये एक ऐसा यूनिवर्स है जो स्टार कास्ट की स्टारडम पर नहीं बल्कि अपनी फिल्मों की कहानी पर बिलीव करती है, और इसीलिए इस यूनिवर्स की कोई भी फिल्म आज तक फ्लॉप नहीं हुई है। सारे ही फिल्में इनके मेकर्स को प्रॉफिट के साथ साथ व्यूअर्स को एंटरटेन ही कराई है। और अब बारी है थामा की, जिसका टीजर अब तक आपने देख भी लिया होगा। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि स्टार्टिंग में इस मूवी को वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर नाम से अनाउंस किया गया था, पर इस यूनिवर्स की पहले की फिल्में जैसे स्त्री, भेड़िया, मुंजिया और स्त्री 2, इन सभी फिल्मों का टाइटल वन लाइनर था। तो मेकर्स ने इस मूवी का टाइटल भी वन लाइनर करने का सोचा, और फिर बाद में इस मूवी का टाइटल थामा कर दिया गया, जो कि महाभारत के इमॉर्टल वॉरियर अश्वत्थामा से इंस्पायर है। और अश्वत्थामा महाभारत का एक अविनाशी और मिस्टीरियस कैरेक्टर था, और इस मूवी में भी हमें एक इमॉर्टल और मिस्टीरियस कैरेक्टर की कहानी को ही दिखाया जाएगा, यानी कि वैम्पायर्स की। और अगर आपने इसका टीजर देखा होगा तो आपको तो पता ही लग गया होगा कि ये एक सुपरनैचुरल रोमांटिक हॉरर कॉमेडी वाली फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें मेनली एक इंसान और वैम्पायर की लव स्टोरी को दिखाया जाएगा, जिसमें हमें आयुष्मान खुराना एज आलोक, रश्मिका मंदाना एज ताड़का। सीरियसली, इतनी ब्यूटीफुल लड़की का नाम कोई डायरेक्टर ताड़का कैसे रख सकता है? तेरा तो गेम बजाना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज यक्षासन और परेश रावल एज राम बजाज के रूप में नजर आने वाले हैं। बाकी अगर आपने इस टीजर को ध्यान से देखा होगा तो इसमें आपको एक और फेमस कैरेक्टर दिखने को मिला होगा, जो कि कुछ ही सेकंड के लिए स्क्रीन पे दिखाई देता है, यानी कि पंचायत के प्रहलाद चा। और अगर आप इस सीन को रोक कर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ग्लास में रेड वाटर के जैसा कुछ पी रहे हैं, जो कि पानी नहीं बल्कि ब्लड है, और ये भी इस मूवी में एक वैम्पायर के रोल में नजर आने वाले हैं। क्या आप इन्हें इस रोल में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इंटरनेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन और इस ट्रेलर को देखने के बाद इस मूवी की कहानी 2 टाइमलाइन में सेट हो सकती है, जिसमें सबसे पहले शायद हमें ये दिखाया जाए कि आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना एक दूसरे से प्यार करते हों, लेकिन इसमें कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा कि आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर मर जाता है और समहाउ रश्मिका मंदाना एक वैम्पायर बन जाती है, और फिर इस फिल्म की कहानी में 70 साल का टाइम लैप्स आएगा, और 70 साल बाद आयुष्मान खुराना का फिर से पूर्ण जन्म होगा, और इस बार उसका नाम आलोक होगा, जो कि एक हिस्टोरियन होगा, और वो इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरी में अवेलेबल भूत पिचास के बारे में रिसर्च कर रहा होगा। और फिर फाइनली आयुष्मान खुराना की मुलाकात रश्मिका से होगी, जो कि ऑलरेडी एक वैम्पायर है, और फिर धीरे धीरे इन दोनों को फिर एक दूसरे से प्यार होगा। पर एक दिन अचानक से आयुष्मान खुराना को पता लगेगा कि रश्मिका एक इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर है, और फिर कुछ इस तरह का सिचुएशन बन जाएगा कि आयुष्मान खुराना फिर से मरने वाला होगा, बट रश्मिका आयुष्मान खुराना को मरने बिल्कुल भी नहीं देगी, क्योंकि इस बार रश्मिका के पास उसे जिंदा रखने का पावर है। और फिर फाइनली रश्मिका आयुष्मान खुराना को भी वैम्पायर बना के बचा लेगी। बट यहीं पे कहानी में आएगा ट्विस्ट, क्योंकि रश्मिका एक वैम्पायर है, और इसमें दिखाया गया है कि रश्मिका से भी पावरफुल कोई मेन वैम्पायर है, जो वैम्पायर समाज को कंट्रोल करता है, और रश्मिका ने आयुष्मान को वैम्पायर बना के उसका रूल तोड़ दिया है, और इसीलिए बाकी के वैम्पायर इन दोनों के अगेंस्ट हो जाएंगे, और फिर फाइनली ये दोनों अपने प्यार के लिए पूरे वैम्पायर समाज से लड़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि ट्रू लव एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को उसके औकात के बाहर की भी चीजें इजीली करा देती है। जैसे कि आप यही वाला सीन देख लीजिए, जिसमें एक बंदा इतने ऊंचे टावर पे सिर्फ इसीलिए चढ़ गया क्योंकि उसके घर वाले उस लड़की से उसकी शादी नहीं करवा रहे थे जिससे वो प्यार करता है। इंसान
अपने प्यार को पाने के लिए रियल लाइफ में इस हद तक जा सकता है, तो ये तो सिर्फ मूवी है। इसमें इसके डायरेक्टर क्या कुछ कर सकते हैं इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और इस मूवी को सेम वही डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने मैडॉक यूनिवर्स को मात्र 30 करोड़ की लागत पे 130 करोड़ की कमाई करा चुके हैं, यानी कि आदित्य सरपोतदार, जो कि मुंजिया मूवी को मात्र 30 करोड़ में बनाकर कंप्लीट किए थे। और इस मूवी ने टोटल 130 करोड़ की कमाई करके अपने समय की सुपरहिट फिल्मों में से एक बन गई थी। और अब ये थामा मूवी को टोटल 75 करोड़ की लागत से बना रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके टीजर को देखने के बाद कुछ लोग इस मूवी की कहानी को ट्वाइलाइट से इंस्पायर बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसके इस सीन को जिसमें रश्मिका आयुष्मान को गिरने से कुछ इस तरह से बचा रही है, इस सीन को 2023 में आई कोरियन सीरीज माय डीमन के इस सीन से कॉपी बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इस मूवी में हमें वरुण धवन का भेड़िया वाला लुक भी देखने को मिलेगा, जो कि हमें इस मूवी के क्लाइमैक्स में दिखने वाला है, क्योंकि इस मूवी के क्लाइमैक्स में एक वेयरवुल्फ वर्सेस वैम्पायर वाला फाइट सीन होने वाला है, जिसके लिए वरुण धवन ने लगभग 6 दिनों तक ऊटी में शूटिंग भी कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों ने इस यूनिवर्स के हर एक मूवी में एक आइटम सॉन्ग और उस आइटम सॉन्ग में एक फेमस एक्ट्रेस को जरूर देखा होगा, जैसे कि स्त्री में कमरिया सॉन्ग जिसमें हमें नोरा फतेही देखने को मिली थी, तो वहीं स्त्री 2 में आज की रात सॉन्ग में तमन्ना भाटिया का बोल्ड डांस देखने को मिला था, जो कि उस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। और सेम उसी तरह इस मूवी में भी हमें आइटम सॉन्ग दिखने वाला है, पर इसमें एक नहीं बल्कि 2 आइटम सॉन्ग होने वाला है, जिसमें से एक गाने को तो आपने इस टीजर में ही देख लिया है, जिसमें हमें मलाइका अरोरा नजर आती है, तो वहीं इसके दूसरे सॉन्ग में एक बार फिर से नोरा फतेही नजर आने वाली है। इस मूवी की प्रिंसिपल फोटोग्राफी को 12 दिसंबर 2024 को मुंबई के चित्रा स्टूडियो में स्टार्ट किया गया, जहां दिल्ली के जैसे दिखने वाले घरों और गलियों का सेट बनाकर दिल्ली वाले पार्ट की शूटिंग को कंप्लीट किया गया। और यहीं शूटिंग करते टाइम रश्मिका मंदाना के पैरों में चोट लग गई थी, जिसके कारण से इस फिल्म के मेकर्स को शूटिंग शेड्यूल चेंज करना पड़ा और फिर इस पूरे मूवी की शूटिंग मुंबई, ऊटी और नीलगिरी के अलग अलग जगहों पर टोटल 7 महीनों में कंप्लीट कर लिया गया। जैसा कि आप यहाँ पे आयुष्मान खुराना को अपने शॉट्स की शूटिंग करते हुए देख सकते हैं। और अब ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है, जहां इसका एडिटिंग और VFX वर्क चल रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में काम करने के लिए आयुष्मान खुराना ने कितने पैसे लिए हैं? आयुष्मान खुराना ने इस मूवी में आलोक का रोल करने के लिए 10 करोड़, तो वहीं रश्मिका मंदाना ने इसमें ताड़का का रोल करने के लिए 7 करोड़ रुपए लिए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस मूवी में मेन विलन का रोल करने के लिए 4 करोड़ लिए हैं, तो वहीं परेश रावल ने अपने सपोर्टिंग रोल के लिए 2 करोड़ रुपए लिए हैं और मलाइका अरोरा ने भी अपने आइटम सॉन्ग के लिए 2 करोड़ रुपए लिए हैं। तो चलिए, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको ये टीजर कैसा लगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब VFX वाला।